Hello guys, welcome back to our YouTube channel The Dwabars. And today on the auspicious occasion of Mahashivratri, हम द्वाबर्स आए हैं ब्रह्मरंबा मल्लिका अर्जुन टेम्पल में, जो कि वन ऑफ दी ज्योतिर्लिंग्स है, जो कि सिचुएटेड है श्री सेलम में, यानी कि आंध्र प्रदेश में। आज आपको हम दर्शन कराएंगे इस सुंदर से टेम्पल की, जहां पर माता पार्वती और भगवान शिव दोनों का मंदिर है। माता पार्वती ब्रह्मरंबा देवी के रूप में और शिवजी शिवलिंग के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। चलो आइए आपको कराते हैं दर्शन मंदिर के। लेट्स गो। तो शिवरात्रि के इस पवित्र पर्व पर आप देख सकते हैं भक्तों का कितना रश है मंदिर में। और सामने पहली झलक दिख रही है मंदिर की, वो देखिए। अगर मैं जूम करूँ तो वो राम मंदिर सामने येलो में। रश जब सुबह आए थे तो इससे भी ज्यादा था ना? इससे भी ज्यादा था। अब थोड़ा सा कम तो लग रहा है, बट नजदीक जाकर देखेंगे क्या माहौल है। एक उधर देखिए अपना, वो देखो, वो जो एक इन्होंने शिवलिंग डेवलप किया और उसके ऊपर जो है वो मालाएं, जैसे कहते हैं ना रुद्राक्ष की मालाएं, रुद्राक्ष से इन्होंने जो शिवलिंग डिजाइन कर रहे हैं। ये कल के लिए, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पर्व है, तो यहाँ पे अभी सजावटें जो हैं वो होनी शुरू हो गई हुई हैं। तो अंदर मंदिर में भी देखेंगे कि अपना किस तरह की सजावटें चल रही हैं। तो शिवरात्रि के रश को देखते हुए, क्योंकि इतने टेंटों का प्रबंध नहीं हो सका, तो सरकार ने यहाँ पर उन्होंने शेड का प्रबंध किया है यात्रियों के लिए जिनको रूम अवेलेबल नहीं हो सका। तो आप देख सकते हो कि कैसे साइड पर सारे नीचे लेटे हुए हैं। बस हर हर महादेव, भगवान मल्लिकार्जुन की जय हो। तो यहाँ पे अपना जैसे देख सकते हैं कि अपना रश देखिए कितना, बहुत ज्यादा क्राउड है, क्योंकि कल शिवरात्रि का पर्व है। तो ये जो लाइन लगी हुई है, ये फ्री दर्शन के लिए जो लाइन है वो लगी हुई है। वैसे यहाँ पे अपना सरकार ने फैसिलिटी दी हुई है, 200 और 500 रुपए की जो है वो टोकन मनी दी जाती है। तो उससे क्या है कि दर्शन कर सकते हैं हम। मीन्स ये है कि वो सरकार की तरफ से एक सहूलत कह लीजिए, जिनके पास मीन्स इतना वक्त नहीं है जो फ्री दर्शन है, क्योंकि तकरीबन तीन 4 या 5 घंटे भी लग सकते हैं जिस हिसाब से रश है। तो ये क्राउड में जो नहीं अपना जो जा सकते हैं, जिन्होंने जल्दी दर्शन करने हैं, तो वो क्या है कि वो 200 और 500 रुपए की पर्ची, जो दर्शन पर्ची है, दर्शन क्यू लाइन, तो वहाँ से हाँ अवेलेबल होगी हमें। तो हम देखते हैं जाके, अगर वेदर इट्स अवेलेबल और नॉट, अगर हुआ तो आपको बताएंगे कि कितना समय लगा, अपडेट करेंगे आपको आगे, ठीक है। ये आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं। ये जो लाइनें लगी हुई है ये फ्री दर्शन के लिए है, जो लंबी लाइन है वो इधर जाके हम आपको बताएंगे। शीघ्र और अति शीघ्र दर्शन जो 200 और 500 रुपए वाली पर्ची है, वो देखते हैं कैसे मिलती है। तो गाइज हम अति शीघ्र वाली लाइन में एंटर हो गए हैं। सो जो फ्री दर्शन वाली लाइन थी वो हमने बाईपास कर दी है अब, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है, इसलिए हम अति शीघ्र में जाएंगे जहाँ पर कोई भी नहीं है आगे पीछे। तो करते हैं दर्शन, आपको कराते हैं, आ जाओ। तो फाइनली हम मंदिर के परिसर में तो पहुंच गए हैं, बट ये है कि यहाँ पे सामान जो है मोबाइल वगैरह वो अंदर मंदिर के अलाउड नहीं है। तो हमें यहाँ पे एक क्लॉक रूम में अपने मोबाइल्स वगैरह, पर्स वगैरह छोड़ने पड़ेंगे और यहाँ पे टोकन लेंगे और आगे दर्शन करेंगे। दरअसल जब जा रहे थे तो मन में एक शशोपंच थी कि दर्शन में बहुत टाइम लगेगा ये, मगर भगवान भोलेनाथ की महिमा देखिए कि तकरीबन हाफ एन आवर में, आधे घंटे में हमें बहुत ही अच्छे तरीके से भगवान भोलेनाथ के दर्शन हुए। जब आपको पीछे जब हम जा रहे थे तो उस थोड़े से अंश में हम दिखा रहे थे आपको कि जहाँ पे हमने लॉकर रूम में अपना सामान जमा करवाया था, तो आगे जाके मेन गर्भगृह में भोलेनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान भोलेनाथ उपस्थित थे। फिर ब्रह्मरंबा माता जी, सती माता और पार्वती माता जी। तो ये सब शिव परिवार के दर्शन करके मन जो है गदगद हो गया है। तो इसके बाद अब कहें क्या, कोई बोल या कोई वचन या कोई व्याख्यान बचता ही नहीं है। जब भोलेनाथ के आप दर्शन कर लेते हैं तो समझो कि आप भव से पार हो जाते हैं। तो इसमें आगे पंडित जी, पुरोहित जी मिले थे, तो उन्होंने कुछ, हमने उनसे वार्तालाप की, तो उसमें एक कड़ी में ये कड़ी जुड़ी, क्योंकि वैसे हमने कुछ स्टडी की हुई थी कि अपना पौराणिक कथाओं के बारे में, मगर अंदर जाके पुरोहित जी ने बताया कि काफ़ी 3-4 कथाएं, जहाँ पौराणिक कथाएं जुड़ती हैं।
इस मंदिर के साथ। पहले तो ये जुड़ती है कि एक महिषासुर नाम का जो राक्षस था, उसने ब्रह्मा और विष्णु जी से वरदान पाके तो वो काफ़ी शक्तिशाली बन गया था। मगर बाद में ये है कि जब शक्ति हावी हो जाती है तो मीन्स बंदा अपने आप को भगवान समझने लग जाता है। तो ऐसे ही उन्होंने कुकर्म करने शुरू कर दिया महिषासुर जी ने। तो सभी देवताओं ने आके जो भगवान भोलेनाथ की महिमा का गुणगान किया, तो भगवान भोलेनाथ जो है वहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए और उन्होंने महिषासुर का संहार किया। तो तभी से एक पौराणिक कथा ये है कि तभी से इस मल्लिका अर्जुन नाम से विख्यात परमात्मा की यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। और एक पौराणिक कथा ये भी है कि यहाँ पे जैसे भगवान कार्तिकेय जी जब परिक्रमा के लिए उनको कहा गया था, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने, शंकर जी ने जब अपने बच्चों की शादी करनी चाहिए तो उन्होंने ये शर्त रखी कि अपना श्री गणेश और कार्तिक जी से के सामने कि जो परिक्रमा जल्दी 7 चक्कर धरती के लगा के आएगा तो वो विजेता होगा, कि उसकी शादी हम धूमधाम से पहले करेंगे। तो कार्तिक जी अपने मोर पे चल दिए और भगवान जो श्री गणेश जी ने 7 परिक्रमाएं की अपने माता पिता की। तो इससे क्या कि उनका अपना पूरा संसार ही उन्होंने एक तरह से, माता पिता के चरणों में संसार है, तो पूरा संसार उन्होंने जो है जीत लिया था, संसार की परिक्रमा कर रहे थे। मगर जब कार्तिक जी वापस आए तो उन्होंने देखा कि वो थोड़े रूठ गए कि अपना मैं तो पूरे यात्रा करके आया हूँ, मगर आपने उनको, मेरे बड़े भैया को विजेता घोषित कर दिया। तो वो रूठ के चले गए और उन्होंने यहाँ पे आके अपना वास किया। तो माता पार्वती जी उनके पीछे पीछे आके यहाँ पे उनको मिलने आई और भगवान भोलेनाथ जो हैं यहाँ पे ज्योतिर्लिंग के रूप में उपस्थित हुए। तो यहाँ अपना भगवान जो पार्वती माता मल्लिका के रूप में और जो भगवान भोलेनाथ हैं वो अर्जुन के रूप में हैं। तो ये एक पुरानी कथा है, इसलिए ये मल्लिका अर्जुन इसका नाम भी पड़ता है। और मल्लिका वैसे जो है वो जैस्मिन के फ्लावर को कहते हैं यहाँ तेलुगु में, अपना आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे अपना जैसे जो शिवलिंग है वो चमेली की तरह एक सफ़ेदपन में भी है। तो ये कुछ कथाएं हैं जो अपना इस मंदिर को और भी ज़्यादा विशाल बनाती हैं। तो भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके मैं और मेरे अपना भाई जतिन गदगद हुए हैं। तो भगवान भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं और इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। जयकारा भोले बाबा का, बोल साचे दरबार की जय।